कछु दुर्लभ नाही। तो दुल्हा कैसा मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जोग धारण करने वाला, जटिल अकाम निष्काम भक्ति करने वाला, और देवी मैना इतना पैसे वाला, इतना पैसे वाला कि जिंदगी में एको कपड़ा नहीं बनवा पाएगा, नंगा रहेगा जिंदगी भर। नगन अमंगल भेष, अब भेष ऐसा होगा कि दिन में भी कोई देखेगा तो डर जाएगा। जय हो, ऐसा भेष होगा, नगन अमंगल भेष। आशा स्वामी यही का मिले परी हस्त असिरे, हाथ में रेखा पड़ी है, ऐसा ही दुल्हा मिलेगा। ऐसा डम डम डमरू बजावेला हमार जोगी, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया, हमार जोगिया, सखी हमार जोगिया, हमार जोगिया। डम डम बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल, सोहे चंद्रमा लाल। शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल, शीश इसे गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल। अंग विभूति रमावे हमार जोगिया। अंगे विभूति रगावे ला हमार जोगिया। सखी हमार जोगिया, हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। एक कांदी बनी वाले तो हाथ भी नहीं बजा रहे, क्या बात है, ताली भी नहीं बजा रहे ऐसे। जय हो। जय हो। ओ पहिरे नागरी पुछाला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथे कान पहिरे प्याला, हाथे कान पहिरे प्याला। पहिरे नागरी पुछाला, हाथे कान पहिरे प्याला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथे कान पहिरे प्याला। हरदम राम नाम गावे ला हमार जोगिया। हरदम राम नाम गावे ला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, हमार जोगिया। डमरू
हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया दम 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 बजावे ला हमारी जोगिया, दम दम मेरे ढोल बजावे ला हमारी जोगिया। हर हर महादेव। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। तो दुल्हा कैसा मिलेगा? नारद जी कह रहे हैं कि हमारा आइडिया है। आइडिया क्या है? जे जे पर के दोष बखाने, ते ते शिव पही मैं अनुमाने। ये सारी जितनी मैं बता रहा हूं, ये सारी की सारी कमियां भगवान शिव में हैं। अच्छा, और अगर शंकर जी पति के रूप में मिल जाएं तो क्या होगा? जो भी वाह शंकर सन होई तो दोष गुण सम कही सब कोई, समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावन सुरसरी की नाई, समरथ कहूं। सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं होता है। देखो, दोष भी गुण बन जाता है और गुण भी दोष हो जाता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम। शुद्ध हो और लोक विरुद्ध हो जाए तो अधर्म मान लिया जाएगा। अच्छा, अब मैं सोच के ही आज आया हूं कि आपको थोड़ा उल्टी तरफ से पढ़ाएंगे। क्या है कि हमारा आदत में है कि सीधा नहीं पढ़ाते, उल्टे से बोलेंगे तो आपके समझ में आएगा। आप जिसको धर्म बोलेंगे हम अधर्म सिद्ध कर देंगे, आप अधर्म बोलेंगे हम धर्म सिद्ध बोल कर देंगे, आप गुण बोलेंगे हम दोष सिद्ध कर देंगे, आप दोष बोलेंगे हम गुण सिद्ध कर देंगे। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, गुण भी दोष हो जाता है, दोष भी गुण हो जाता है। चलिए मैं अब शुरू करता हूं। क्रोध भी धर्म है, काम भी धर्म है, लोभ भी धर्म है, गाली देना भी धर्म है, गोली मार देना भी धर्म है। लीजिए साहब, उल्टी तरफ से पढ़ा रहे हैं, अब बात समझ में आएगी। ऐसे तो आप आराम से बैठे, हम कोई बैठने के लिए थोड़ी बुलाया आपको। हमारा दिमाग खर्च हो रहा, आपका कम थोड़ी, आपका भी थोड़ा खर्च करेंगे ना। तो कैसे बोल दिया आपने? आपने ये कैसे कहा कि क्रोध धर्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कब? अपनी पत्नी पर, अपने शिष्य पर, अपने सेवक पर क्रोध करना स्वामी का धर्म है। नहीं करेगा तो कार्य बिगड़ेगा। तो लो, और पड़ोसी पे क्रोध करना अधर्म है। कई लोग जैसे घर में कुछ हल्ला भी करते होंगे, थोड़ा डांटे भी, और अगर पड़ोसी आ जाए तो उसको हंस के बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, वो मैं घर में थोड़ा सा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप जाइए अपने घर। वो बाजू वाले को हवा भी नहीं लगने देंगे बात क्या हो रही थी, और जैसे ही बाजू वाला जाएगा तो फिर उसी स्पीड में शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब वो क्रोध नहीं है, क्रोध का नाटक है, क्रोध थोड़ी। तो वो क्रोध भी धर्म होगा, क्योंकि उसके भले के लिए किया जा रहा है। तू जगता नहीं है, काम पे नहीं जाता, भाई क्या होगा तेरे जिंदगी का? ये फ्लैट बेचना पड़ेगा, अरे कुछ पढ़ा कर भाई। ये क्रोध भी धर्म है। अच्छा, तो लोभ धर्म कब बन जाएगा?
घर गृहस्थी चलाने में लोभ करना गृहस्थी का धर्म है, और कोई यज्ञ भागवत करे उसमें लोभ करे तो अधर्म है। क्योंकि आपने किया है तो करिए ना अच्छे से, उसमें क्या लोभ करने का काम है। तो क्रोध भी धर्म हो गया, काम भी धर्म कब बन जाएगा? काम तब धर्म बनेगा, अपनी पत्नी में काम भाव रखना ये गृहस्थी जीवन का धर्म है। पराई पत्नी को उस दृष्टि से देखना अधर्म है। तो गोली मार देना किसका धर्म होगा? अच्छा, जम्मू कश्मीर में आईटीबीपी का जवान कहने लगे अहिंसा परमो धर्मा, तो हो गया देश का कल्याण। उसके लिए तो यही सिखाया गया कि 17 मारे 47 मारिए, घुस के मारिए उसके घर में। चूंकि वो नहीं मारेगा तो नौकरी चली जाएगी, और मार देगा तो ब्रिगेडियर बना दिया जाएगा। उसके लिए मारना ही धर्म है, हमारे लिए क्षमा करना धर्म है। जैसे गाली देना भी धर्म है। अच्छा, गाली देना किसका धर्म है? अच्छा, जैसे चोर पकड़ा जाए और पुलिस वाला कहने लगे कर्पूर गौरम करुणा बतारम, तो वो कहेगा मैंने चोरी किया? वो तो अपनी भाषा में बोलेगा, तभी ना समझा पाएगा। उसके लिए तो धर्म है, उसको तो ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया गया। आप एक एंगल से पढ़ते क्यों है? दोनों एंगल से पढ़िए ना। जैसे डॉक्टर और डाकू, नहीं कोई डॉक्टर यहां बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, मतलब मेरे को दोनों बराबर लगते हैं, बराबर नहीं, बुरा नहीं मानना। मैं उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा। अच्छा, डॉक्टर और डाकू में कैसे ठीक लग रहा है आपको? अच्छा, आप खुद दिमाग लगाना। डॉक्टर के नाम के नीचे लिखा होता है विख्यात, और डाकू के नीचे कुख्यात, एक जैसे अक्षर लिखे होते। अच्छा, और देखना, दोनों के नाम की एक ही राशि है, डॉक्टर डाकू एक ही राशि दोनों की बनती है। अच्छा, और देखना, दोनों का मतलब राशि है। मरना जीना किसको पड़ेगा, इससे दोनों का मतलब नहीं, राशि से ही मतलब है। अच्छा, तीसरे एंगल से देखना, दोनों पर इनाम है। डॉक्टर को इनाम दिया जाता है, डाकू को इनाम घोषित किया जाता है। अच्छा, चीर फाड़ दोनों करते हैं, छुरी दोनों रखते हैं, दोनों काम एक ही जैसा करते हैं। सारे एंगल से मिलाते जाइए, एक जगह मामला फंस गया। कहा? डॉक्टर समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति है और डाकू समाज का उपेक्षित व्यक्ति है। क्यों? छुरी का प्रयोग तो दोनों करते हैं, लेकिन अंतर एक है, डॉक्टर छुरी का प्रयोग किसी को जान देने के लिए करता है और डाकू छुरी का प्रयोग किसी की जान लेने के लिए करता है। तो छुरी देख करके निर्णय नहीं हो सकता कि डॉक्टर है कि डाकू है। उसका उद्देश्य क्या है? चर्चा उद्देश्य पर होगी। आखिर उसने छुरी उठाया क्यों है? अगर वो छुरी किसी को प्राण देने के लिए उठा रहा है तो पूरा परिवार, पूरे लोग उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब जरा ध्यान से करिएगा, ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए। छुरी तो वो भी लिए है, लेकिन वो किसी को जान देना चाहता है और डाकू किसी की जान लेना चाहता है। इसलिए अंतर दोनों का समझना पड़ेगा। गुणी गुणज्ञे सुगुणा भवंती ते निर्गुणा प्राप भवंती दोषान। राम नाम सत्य है। अब आप लोग बोलते नहीं है ना? वेद कह रहे हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो राम नाम सत्य है, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आप लोग बोला करिए, कितना अच्छा बात है, बोला करिए राम नाम सत्य है, हमेशा बोला करो। अच्छा, किसी के लड़के की बारात जा रही हो, फिर आप बोल देना, आपके समझ में आ जाएगा। बाराती इतना पीटेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, आपका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। फिर आप ये थोड़ी बोलेंगे कि वो हमारे यहाँ मनोज अवस्थी भागवत करने आए थे। अरे आप ध्यान से नहीं सुन रहे, उसमें हमारा क्या गलती है? राम नाम सत्य है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि किसी की शादी हो रही तुम वहां बोलने लगो। यद्यप तुम्हें ज्ञान है, लेकिन तुम्हें यही ज्ञान नहीं कब बोलना चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, शुद्ध हो और लोक विरुद्ध हो जाएगा तो अधर्म मान लिया जाएगा। आपको ये ज्ञान होना चाहिए। किताब पढ़ने का मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब उसे समसामयिक ज्ञान हो, कब कहां कौन सी चीज धर्म है, कब कहां कौन सी चीज अधर्म है। वही धर्म हो जाएगा, वही अधर्म हो जाएगा। समझ में आया ना? नहीं आया? जैसे अगर माचिस को धूप बत्ती जलाने में, अगरबत्ती जलाने में, अगर हवन में कहीं भी उसका प्रयोग किया जाए, माचिस का प्रयोग धूप बत्ती अगरबत्ती जलेगी ही नहीं बिना माचिस के, उसका प्रयोग है। अगर माचिस धूप बत्ती जलाने में, गैस सिलेंडर में, कहीं दीपक जलाने में प्रयोग होती है तो माचिस धर्म है, और किसी का भवन जला दे तो अधर्म है। छुरी अगर सब्जी काटने के लिए प्रयोग होती है तो धर्म है, गला काटने में प्रयोग हो तो अधर्म है। इसका मतलब वस्तु से मतलब नहीं है, प्रयोग उसका कहां करना है।
ज्ञान का मतलब, धर्म का मतलब हमें प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। तो शंकर जी में सारे गुण हैं, लेकिन अगर वह शंकर भगवान को कोई समझने वाला हो, जैसे सारी दुनिया के जल गंगा जी में गिरते हैं, लेकिन गंगा सदा पवित्र है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरिसरी को अपुनीत न कहीं। इसी तरह दुराराध्य पे अहाई महेशु, भगवान शिव सारी दुनिया में जो कुछ जिसका कहीं कोई ठिकाना ना हो, वो भगवान शिव के ठिकाने पे चला जाए। इनके जैसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो नारद जी ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी को भगवान शिव पति के रूप में मिल जाए तो कब मिलेंगे? जो तप कर ही कुमार तुम्हारी, जो तप कर कुमारी तुम्हारी, जो तप कर ही कुमार तुम्हारी, जो तप कर ही कुमार तुम्हारी, भाव में की सकहि त्रिपुरारी, भाव में सकहि त्रिपुरारी, भाग्य हो में सकहि त्रिपुरारी, भाग्य हो में सकहि त्रिपुरारी, सकहि त्रिपुरारी। अगर शंकर भगवान पति के रूप में मिल जाए तो भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। तो भगवान शिव कैसे मिलेंगे? जो तप करे ही कुमार तुम्हारी, बेटी तपस्या करे। कमाई ने तपस्या प्रारंभ कर दी। कितनी कठिन तपस्या! कछु दिन भोजनी वारी वासा किए कठिन कछु दिन उपवासा, बड़ी कठिन तपस्या। कभी माताजी जल पी करके रहते हैं, कभी सूखा हुआ बेलपत्री उठा करके खा लेती हैं। तब मही परेउ सुखाने उपरना, उमही नाम तब भयउ अपर्णा। अपर्णा हो गई। बड़ी कठिन तपस्या, और केवल एक ही वाक्य बोलती जा रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधर, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधर गंगाधर, हर हर भोले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
जी तपस्या कर रही हैं, अब इनको तो तपस्या करने दो, पता ये लगाना पड़ेगा कि दुल्हा कहाँ है, उनके बारे में भी तो पता करना है। कहाँ है आजकल भोले बाबा? जाते ही सती चाही तनु जागा, तबते ही शिव मन भयहु विरागा। जब से माता जी का शरीर पूरा हो गया है तब से भोले बाबा को वैराग हो गया। और करते क्या है? दो ही काम करते हैं। कतहु मुनीन उपदेश ही ज्ञान, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गान। कहीं तो महाराज उपदेश करते हैं और कहीं पर भगवान की कथा सुनते हैं। दोनों ही काम करते हैं, सुनाना भी करते हैं, सुनना भी करते हैं। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान। जैसा कि सुंदर भाव मैं यहां भी देख रहा हूं, यहां भी एक अद्भुत बात दिख रही है कि पूज्य स्वामी अमर चैतन्य महाराज जी महाराज बड़े सरल विद्वान, बहुत भागवत के राम कथा के कितने अच्छे सरल विद्वान भी है। अब फिर हमारी बात को सरलता से सुन भी रहे हैं। तो सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे माता पिता बच्चों की बात सुन लेते हैं। जौ बालक कही तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो ऐसे भाव से वो सुन भी रहे। ऐसी भगवान भोलेनाथ को कथा कौन सुनाएगा? वो तो स्वयं इतने बड़े कथा करते हैं, लेकिन वो दोनों काम करते हैं। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान, जाता सुनहि राम गुण गान। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गान। तो ये आपको भी करना है। जो भी लोग यहाँ 50 वाले बैठे हैं, 50 वाले कितने लोग हैं? 50 के ऊपर, 50 के ऊपर, ये सब 50 में मामला ज्यादा है। 50 के ऊपर, अच्छा ये 50 के आगे आपको गिनती आती है क्या? अगला वाला बोलना 50 के आगे। क्या वन, नहीं सारा भी तो समझो, खाली बोलना नहीं है। 50 तक तो आप बिल्डिंग में रहिए, घर में रहिए, लेकिन 51, 52, 53, 13पन घर में रहने का नहीं, खत्म। उसमें झंझट नहीं है, समझने का बात है भाई। अब आप नहीं पकड़े तो आपकी बात है, हम तो आपको कह रहे हैं पकड़िए बात को। 51, 52, 53, 13पन घर में रहने का नहीं। 1 मिश्रा जी समझ रहे हो? 50 के ऊपर है खेल, नहीं वो मतलब समझना है। देखो 50 तक बेटा बेटी शादी ब्याह सब निपटाइए जल्दी से। 51, जहां बने बाबा, शब्द बोल रहा हूं, जहां बने बाबा, घर में रखे न दावा, बन में बोले धावा। जैसी घर में बाबा कहने वाला हो जाए तो मतलब आपको इशारा है कि आप बाबा हो जाओ। जिन जिन के घर में पोते हैं, पोता पोती है ना सबके घर में, आप गौर से करना, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, आप मेरी बात को पूरी तरीके से संतुष्ट होकर देखिए। आप अपने घर में आज जाएंगे कथा के बाद, कल भी आप ट्राई करिए कि महाराज जी ने ठीक बोला कि नहीं। जिसके घर में पोता पोती है वो जब भी आपको बुलाएगा तो ऐसे ही बोलेगा, बाबा बाबा बाबा, मतलब उसका इशारा है कि आप हटिए हटिए हटिए, सीट खाली करिए, अपने को एडजस्ट करना है, आप हटिए। वो ऐसे बोलता है बाबा बाबा। अच्छा मेरा एक बड़ा भगत था, मैं पुरानी बात कह रहा हूँ, बड़ा मेरी कथा सुनता था बहुत। ऐसे कई भक्त हैं, 1000 2000 नहीं, आज की तारीख में तो लाखों में हैं जिनके एसएमएस हमको मिलते हैं कि महाराज जी अगर शाम को आपकी कथा नहीं सुनेंगे तो नींद नहीं आ सकती। उनको साहब कथा से ही नींद आती सुन के। बड़ा ऐसे भी भक्त देश भर में हैं, यहाँ भी लोग सुनते हैं। तो मैं बात कह रहा था जो बाबा, तो वो
वो कथा मेरी सुनता था, बहुत पहले की बात। उसके घर में बेटे की शादी हुआ, बेटे की शादी के 2 बरस बाद पोता हो गया। वो बोलने लगा, बाबा बाबा। वो आदमी का दिमाग ठनक गया कि गुरुजी बोला था कि अगर कोई बाबा कहने वाला हो तो बाबा हो जाइए। वो बाबा हो गया। फिर वो आदमी बाबा होके हरिद्वार चला गया, अपने साधुगिरी में रहने लगा। 3 बरस बाद मेरे को किसी ने बोला कि वो आदमी कल मेरे को मिला था स्टेशन पे, जीन्स का पैंट पहने फिर रहा था, बाबा गिरी खत्म कर दिया। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, मैं उसको बुलाया। मैंने कहा, मेरे भाई तू ये क्या ड्रामा कर रहा है? तो मेरा नाम खराब हो रहा है, ये क्या मतलब है? तू पहले क्यों बाबा बना, अब ये क्या पलटी मार गया, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात में फंस गया था, जिंदगी में नहीं फंसूंगा। मैंने कहा, भाई मेरे पे नाराज हो रहा है, मेरा गलती तो बोल ना। अरे तुमने कथा में बोला था कि पोता हो जाए, बोले बाबा तो बाबा हो जाओ, तो मैं तुम्हारी बात मान के हो गया। तो मैंने कहा, फिर पलट क्यों गया? बोले 3 बरस के बाद में लड़की का बेटा हुआ। वो बोलने लगा, ना 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 ना। मैंने कहा, ये ठीक बोल रहा, तो मैं पलट गया। ये जो लड़की का लड़का है वो गड़बड़ करता है, समझ गए ना? बेटे का बेटा बोलेगा बाबा, मतलब तू हट जा, और लड़की का लड़का बोलेगा ना ना। उसको मालूम है कि नाना जी जाएंगे तो मेरे को कोई एंट्री नहीं करने देगा, उसका तो नाना जी पे ही पूरा मामला है। इसलिए भाई हम तो दोनों एंगल से पढ़ा रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए। क्योंकि ये बहुत दिन रहने वाली व्यवस्था नहीं, ये जमा के रखा है वो ठीक नहीं है। सब खाक पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। देखो, एक बात तो आपके मन को प्रसन्न करने के लिए बोला, आपका मन प्रसन्न हो गया। अब एक बात गंभीरता से सुन लो। आज की कथा में सबसे महंगी बात, 1 करोड़ रुपए की बात आपके खाते में जा रही है। सुनिए ध्यान से, विचार करना, मैं कोई जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूं। आप शाम को घर जाएंगे, इत्मीनान से बेड पे लेटेंगे और लेटे लेटे सोचना कि गुरुजी ने कितनी बड़ी बात कह दी, क्या मान लेना चाहिए? देखो, ईमानदारी से सोचो, तुमने जीवन के 50 वर्ष कहां खर्च किए? पैसा पैसा पैसा, फ्लैट मकान दुकान, बेटा बेटी, पैसा पैसा, शरीर का ही ध्यान नहीं दिया। 4 बजे आ रहे, 3 बजे जा रहे, 5 बजे आ रहे, 2:30 बजे सो रहे। सारा का सारा सिस्टम आपने चेंज कर दिया 50 साल। पैसा पैसा पैसा, चलो पैसे तो आ गए, लेकिन ईमानदारी से बोलो, पैसे के साथ में ऐसी कई बीमारियां भी आ गई कि अब जितना पैसा आपने जमा किया था वो सारा पैसा अस्पताल में लग गया। आपके जीवन में बचा क्या? पैसे को कमाने के लिए शरीर का दांव लगा दिया और शरीर को बचाने के लिए पैसा दांव पे लगा दिया। और कई जगह तो ये गेम इतना उल्टा गिरा कि फ्लैट भी बिक गया, वापस गांव जाना पड़ा। क्या फायदा निकला साहब? इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को ठीक रखना यह भी एक साधना है। भगवान ने ये शरीर दिया है, वो किसी मंदिर में रहे ना रहे, लेकिन इस शरीर के मंदिर में जरूर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आप शरीर को क्रियाशील रखें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शरीर को ऐसा क्रियाशील भी ना रखें कि बीमारियां लेके आ जाए और अंत में न पैसा बचे, न घर बचे, न कमाई हुई पूंजी बचे, बल्कि घर में माँ बाप पे भी जो हो वो भी बेच के लगा दें। न बच्चों का भला होगा, न आपका भला होगा। तो ध्यान रहे, शरीर को ठीक रखना ये भी आपकी परम जिम्मेदारी है। भगवान भोलेनाथ की कथा है, बाबा दोनों तरह आनंद लेते हैं, कहीं कथा सुनाते हैं और कहीं प्रवचन को सुनते रहते हैं। लेकिन बाबा का क्रम यही चल रहा है, कहीं भी रहते हैं पूरे आनंद में, पूरी मस्ती में, और जहां से भी निकलते हैं लोगों को संदेश देते चले जाते हैं। दुनिया का ये देख तमाशा रुक नहीं जाना रे, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना। दुनिया का ये देख तमाशा, दुनिया का ये देख तमाशा रुक नहीं जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मैं जो आपको सुना रहा हूं उसमें मेरा अनुभव भी शामिल है।
20 साल पहले भी मुंबई आता था, बीच में भी बराबर आता हूं। एक हमारे मीरा रोड के भक्त हैं, यहाँ बैठे भी हैं। मैं उनसे उस समय कहता था कि भाई जरा ध्यान दीजिए, भजन भी करना है, कुछ साधना करनी है, गुरु जी के आश्रम में भी रहना है। तो बोलते थे गुरु जी बच्चों से फ्री हो जाए, नौकरी पूरी हो जाए, बस वहीं रहना। अब मैंने कल उनसे पूछा कि अब क्या हो गया? बोले अब शरीर ही काम नहीं करता। अरे तो क्या झंझट हुआ, बताओ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई नुकसान मत करिए। इसीलिए भजन का मतलब जवानी में ही करना है, पूजा भक्ति जवानी में, बुढ़ापे पे छोड़ना कुछ नहीं है। तब बुढ़ापे में जब शरीर काम करेगा नहीं तो भजन किस बात का करेंगे। इसलिए सबको कह रहा हूं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अभी से आदत डालिए। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये तो चिड़िया रैन बसेरा, ये तो चिड़िया रैन बसेरा। ना अटको ना भटको ये तो देश बेगाना रे। मुसाफिर चलते जाना है, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना है, मुसाफिर चलते जाना है। ये दुनिया का ये देख तमाशा, दुनिया का ये तमाशा, रुक नहीं जाना रे। मुसाफिर चलते जाना है, मुसाफिर चलते जाना है, मुसाफिर चलते जाना है, मुसाफिर चलते चलते जाना है। ये आवागमन के फेर में पगले, ये कपड़े कई बार हैं बदले। आप कपड़ा समझ रहे हैं ना, ये वाला नहीं, बात गंभीर है। ये आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। कभी मनुष्य बने, कभी कुछ और भी तो बने होंगे, एक ही बार थोड़ी दुनिया में आए। ये आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब अंतिम बात बोल रहा हूं। अब नर्तन की चुनरी में ना दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। तेरा मेला पीछे छूटा राही चमकीला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चमकीला। कितनों को जगना होगा कोई बात नहीं है, लेकिन आप जगे ना जगे, लेकिन चौकीदार को तो सीटी बजानी है। इसी तरह हम लोग उस जिम्मेदारी पे बैठे हैं, चौकीदारी पे, ये जगाने के लिए आए हैं कि आप जाग जाइए। कौन सो रहा है? सोने दो, आपको जगना है। कल राष्ट्रीय युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, ये जीवन का सूत्र बनाइए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्निबोधत। उठो जागो, और तब तक नहीं सोना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये जीवन का खेल है। दुनिया, इसको दुनिया बोलते हैं। दुनिया हमारे यहाँ पूर्वांचल में, उत्तर भारत में, जैसे मिठाई की दुकान होती है, तो वहां कोई खरीदने जाएगा तो वो दोने में ही देता है। जैसे साइज बड़ा हो तो क्या बोलेंगे? दोना। और साइज छोटा हो तो क्या बोलते? दुनिया ही बोलते ना उसको। छोटा सा बालक मिठाई वाले की दुकान पे गया और मिठाई वाले से कह रहा था, भाई साहब, ए भाई साहब, क्या है? दुनिया दे दो। अब वो दुकानदार भी बड़ा अजीब था, उसने कहा कि दुनिया कहीं बिकती है? पागल आदमी हो,
दुनिया बिकती नहीं है? उसने कहा बिकती नहीं है तो दुकान पे क्यों रखे हो? अब बालक तो बालक, छोटी सी दुनिया, इतना बड़ा, उसको जरूरत होगी। उसने कहा बिकती नहीं है तो दुकान पे क्यों रखे हो? उसने कहा मैं दुकान पे इसलिए रखा हूं कि कोई मिठाई खरीदेगा तो दुनिया दूंगा। उसने कहा तो 100 ग्राम मिठाई दे दो। उसने 100 ग्राम मिठाई दी और दुनिया फ्री में पीछे लगी चली आई। तो मैं यही कहने के लिए मुंबई आया हूं कि तुम तो दुनिया मत खरीदो, राम नाम की मिठाई खरीद लो, दुनिया तो फ्री में तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। आप तो दुनिया के चक्कर में ही मत पड़ो, राम नाम की मिठाई खरीदो। और हम बेचने ही आए हैं राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम। गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा है